छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है और इस नक्सल मुक्त करने में जिन जाबाज सिपाहियों का, जिन जाबाज जवानों का, जिन जाबाज अधिकारियों का नाम आज भी उन सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जो शहीद हुए हैं, उनका नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी में एक जाबाज जो आईपीएस अधिकारी रहे, आकाश राव गिरिपुंजे थे, जिनकी शहादत के बाद जो है छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है और उन्होंने इस मुहिम में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और आज जो पूरा देश है वो याद कर रहा है उनका, और 9 जून को उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उसको लेकर लाखे नगर रायपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनकी पुण्यतिथि के दिन जो है यहाँ भव्य प्रतिमा का जो है अनावरण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के लोग जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, रायपुर के जो लोग हैं, वो इस प्रतिमा को देखकर कहीं ना कहीं एक सबक ले सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक जिस तरीके से उनकी पूरी जीवनी रही है, क्योंकि उन्होंने जब शहादत दी, इससे पहले भी वो एक ऐसे अधिकारी रहे जो सभी के लिए एक मिसाल कायम करते थे, सभी से अच्छे से मिलना जुलना और सभी से जो है भाईचारगी के साथ बातचीत करना, ये उनके व्यक्तित्व में रहा। और 9 जून को जब वो गश्त में गए थे तो वहाँ आईईडी ब्लास्ट में उनकी जान गई और उनकी शहादत जो है हुई। छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो कई जवानों के शहादत के बाद जो है हुई है। और एक एक शहीद की जो कहानी है वो अलग है। और इस आकाश राव गिरपुंजे की क्या कहानी है हम बताएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और क्या दर्द, क्योंकि एक लाल को उन्होंने खोया है, उनके पिता ने अपने लाल को खोया है, जो उनकी पत्नी है वो अपने पति को खोए हैं, बच्चे ने अपने पिता को खोया है, और जो चाचा है उन भतीजे को खोया है। तो क्या कुछ कहानी है हम लेकर चलते हैं और सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी जो है वो दर्द भरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है तो इसके पीछे कई शहीद जो अधिकारी रहे हैं, जवान रहे हैं, उनका जो है लहू से वो उन्होंने इस चीज़ को सींचा है। और एक जाबाज सिपाही कहें या फिर अधिकारी कहें, आकाश राव गिरपुंजे भी हैं, जो अपनी शहादत देकर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने में अपने अहम योगदान दिए हैं। पुण्यतिथि है 9 जून को, और आज जो है हम पहुंचे हैं, उनके पिताजी हैं, उनके सभी जो करीबी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनके लाल ने, उनके भाई ने, उनके भतीजे ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कराने में अपना योगदान दिए हैं। और क्या कुछ कहानी है किस तरीके से, क्योंकि उनका एक प्रतिमा भी यहाँ लगाया जा रहा है, तो इसके पीछे एक कड़ी मशक्कत भी रही है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, बातचीत करने के लिए बातचीत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है, लेकिन आपने एक लाल को शहीद किया है, उसके लिए बड़ी अभी आंसू भी हम आपके थोड़ा सा नज़दीक करेंगे। हम इनसे बातचीत करने की सिलसिला शुरू भी नहीं किए, इनके आंखों में आंसू आ गया है। और आप समझिए कि क्या बीती होगी जब शहीद होने का खबर जब इनके पास आया होगा। किस तरीके से देखते हैं, कल जो है प्रथम पुण्यतिथि है। बोल ही नहीं पाता हूँ मैं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ अंकल, क्योंकि आपके आंखों के आंसू बता रहे हैं, और इसका कोई वो नहीं है, मोल नहीं है, क्योंकि एक प्रतिमा लगा देने से ये है कि फोटो का सामना नहीं कर पाता अपने बेटे का, प्रतिमा के सामने कैसे खड़े होऊंगा नहीं मालूम मुझे। थक रहे मेरे बेटे पे, जाने का दुख तो क्या सदा रहेगा, आंसू मेरे नहीं थम रहा, कुछ साल पूरा हो जाएगा। अलग खुशी है मेरा लाल अपने देश के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए नक्सल मुक्त कराने के लिए प्राणों की निछावर दे दी, लेकिन पीछे नहीं हटे। अपने जाबाज सिपाहियों को बोले पीछे चलना है रे, आगे नहीं आना, आगे मैं हूँ, कुछ होना हो तो मेरे साथ हो।
तुम लोग सब सेफ रहना, कहते हुए आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। रात दिन संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते करते कोंटा जो फुल नस्लें क्षेत्र है वहाँ 11 कैंप का और उन्हें शुरुआत किए। जहाँ कोई नेटवर्क नहीं था वहाँ पटाखे फोड़ के वो संकेत दे कि हाँ मेरा काम सक्सेस हो गया। 8 जून की रात मेरी बात हुई थी बेटा, 2 वर्ष बाद बच्चे का जन्मदिन है, जैसा वो यहाँ पहुँच जाना बेटा। हाँ, मैंने क्या मालूम मेरा बेटा आखिरी बार मेरे से बात कर रहा है। यहाँ तो नहीं पहुँच पाया क्यों, यहाँ से ज़्यादा जरूरत वहाँ थी भगवान के पास कि तुम्हारा काम आकाश खत्म हो गया बेटा, तुम वापस आ जाओ। चले गए, मैं नहीं बोल पाता हूँ। पारिवारिक चीजों को प्राथमिकता नहीं दी उन्होंने, देश के लिए उन्होंने एक अहम जो फर्ज सौंपा गया था उनका निभाना समझा। वो शेर था मेरा बेटा इस काम पे। उनको रात में पूरी 2 बजे रात तक अपने एसपी साहब के साथ ड्यूटी करके आए थे। उसके बाद भी मुखबिरी हुई कि वहाँ पे हेडरा जला दिया गया है, तो अपने एसपी साहब मेरे आराम करते हूँ क्यों उनको सूचना दूँ। अपने टीआई सब इंस्पेक्टर इनको लेके, अपने अंगरक्षक को लेके ऐसे ही सिविल ड्रेस में जो पहना जाता उस पर दौड़ गए कि चलो देखें जाके। इस पार पहुंचने पहले सबको संकेत कि मैं आगे हूँ, तुम सब पीछे रहो। इनका कोई भरोसा नहीं कि कहाँ पे क्या करके रखे हैं, देख के चलना थोड़ा इनका भरोसा नहीं, कहाँ पे क्या लगा के रखे हैं इनका। कहते हुए आगे बढ़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। पीछे बेटा था मेरा, वहीं तक की उनकी यात्रा थी समझ लो। अंतिम पड़ाव ब्लास्ट हुआ, उसके बावजूद भी होश में रहे। बोले जैसा भी है एसपी साहब को खबर करने की कोशिश करो, शायद मैं बच जाऊं तो फिर आगे और संघर्ष करूंगा। और चला गया तो कोई बात नहीं, ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। फख्र है क्योंकि पूरे देश को फख्र है। मेरे बेटे में बेटा चला गया, लेकिन आज चला गया बेटा यहाँ तक ठीक। आज मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़, यहाँ दिल्ली नेशनल लेवल तक मेरे बेटे का आज उसने इतना नाम कमा के गया अपने माँ बाप का। अंकल रोइए नहीं, क्योंकि पूरे देश को फख्र है, हम सभी को फख्र है। क्योंकि हम लोग जब मिलते थे उनसे तो वो इस तरीके से बात करते थे कि आत्मीयता से बात करते थे। कभी उन्होंने वर्दी का रोब नहीं दिखाया, कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो अधिकारी हैं। उन्होंने भाई से बातचीत की है। फख्र सभी को है, लेकिन ये क्षति आपके परिवार की हुई है और उसी के चलते जो है आज छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं नक्सल मुक्त भी हुआ है, उन्हीं का बदौलत है। एक अब प्रतिमा जो है यहाँ लगा। जन्म से ही मुझे इच्छा थी मेरे बेटे का आगे बन के सिपाही बने, देश की सेवा करे। मुझे यही लालच थी उनसे। जब वो 4 साल का हुआ तो उसके लिए मैं पुलिस ड्रेस खरीद के आया, जो बच्चों को जन्मदिन पहनाया जाता है। उसके लिए मैं 130 रुपये जोड़ने मेरे को 1 महीने लग गया था उस जमाने में। 4 साल की उम्र में आपने वर्दी खरीद के दिया था 130 रुपये का, और उसमें लगा बेटा ये तू पहना है, मैं चाहता हूँ तू बड़ा हो कि मुझे ऐसे ही दिखना और देश की सेवा करना। मैंने दूसरे बेटे का आने का इंतजार नहीं किया। एक बेटा था उस समय, तो ही मेरे को गर्व था कि मेरे देश के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ के संघर्ष करे। इस तरह। अंकल उस समय आप क्या करते थे, क्या बिजनेस थी आपकी? क्या मैं मैकेनिक था, गाड़ियों का रिपेयरिंग करता था और आज भी करता हूँ मैं गाड़ियों का। एक मैकेनिक पिता ने 4 साल के उम्र जब आकाश जी का हुआ था उस समय ही वर्दी खरीद लिए थे और उन्होंने ये कहा था कि आपको बड़े होकर हमें इस तरीके से दिखना है। सोचिए भाग्य ने किस तरीके से इनके चीज़ों को सुना और फिर वो देश के लिए शहीद हुए, छत्तीसगढ़ के मिट्टी के लिए शहीद हुए और यहाँ को आज़ादी, क्योंकि नक्सलियों से आज़ादी दिलाने में आकाश जी का जिस तरीके से अहम भूमिका रही है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये और फिर किस तरीके से सिलसिला आगे चला? वो तो क्या है, संघर्ष पढ़ाई जारी रखे। बहुत कम उम्र में वो दिल्ली चले गए थे। उनके चाचाओं का विशेष योगदान है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनको आगे बढ़ाने में मेरे भाइयों का बहुत
सहयोग है, इनके चलते वो इस मुकाम में पहुंचा। कई सारी नौकरी आई, दिक्कतें भी आई, लेकिन सबसे संघर्ष करते रहा। उसका एक ही था, पापा जी इसमें स्कोप नहीं है, आपने जो कहा है उसके लिए मुझे और संघर्ष करना है, आप जो चाहते हो मैं वही बन के दिखाऊंगा। यहाँ तक आगे बढ़ाने में इनके चाचाओं पे श्रेय जाता है। मुझे तो 2 वक्त की रोटी जुटाना था परिवार के लिए, मैं रिपेयरिंग करता था गाड़ियों की, उससे मेरे को समय नहीं मिलता था। मेरा बेटा को उस लायक बना दो, इनमें सब मेरे भाइयों का पूरा पूरा सहयोग है। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं, उतनी जानता हूँ पढ़ाई क्या होता है, ये आज भी बताते हैं तब समझता हूँ कि ऐसा है वैसा ही, इसको ऐसा बोलते हैं। इस हालात में मेरा बेटा आगे बढ़ा। एक चीज और, जब वो आईपीएस बने थे उस समय जब आपको सूचना मिली थी, कितना गर्व हुआ था, क्या कुछ उस समय का? नहीं, मेरे को समझने में समय लगा थोड़ा कि मेरी आईपीएस होता क्या है। बाद में बहुत पता चला कि तुम्हारा बेटा अब छोटा मोटा ये वो नहीं रहा, एक हाँ बड़ा अधिकारी बन गया, और इसको पुलिस वाले नहीं है या ना हवलदार नहीं है, उससे बड़े अधिकारी जो होते हैं उन पे इनका नाम आ गया और ये उसमें आगे बढ़ेंगे। तो मैं काफ़ी देर तक अवाक रहा, मेरे मुंह से खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं कितना अंदर से खुश था कि मेरा बेटा आज मैं जो चाहता था शायद बन के दिखा दिया और बनने जा रहा है। उसका लगातार संघर्ष करते रहा। उससे बात करने के लिए मुझे समय लेना पड़ता था, बेटा तो हमारे साथ बैठ जाओ ना, थोड़ा चाय पी लो, कभी रायपुर आने पे एक टाइम हमारे साथ खाना खा ले बेटा थोड़ा। उनको उनके सिपाही थक जाते थे, बोले पापा जी हम नहीं जानते हमारे साहब किस तरह की मेहनत करना चाहते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे साहब थकते ही नहीं। जहाँ कुछ सुने चलो रे चलना है 2 मिनट, फटाफट गाड़ी तक निकाल रहे बाहर, चलो चलो बेटा निकले। तो सिर्फ उनको अपनी नौकरी से बेहद बेहद ज़्यादा लगाव था। इन्होंने जो कहा वो हकीकत है। वो जब रायपुर में उनकी पोस्टिंग थी तो जिस जगह पर आंदोलन हो या फिर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो उनके क्षेत्र का हो, वो वहाँ मौजूद पाए जाते थे। और हमेशा जब हम लोग मिलते थे तो हंस के वो मिलते थे, भाई कह के मिलते थे। और उनकी एक अलग ही छवि, एक लगाव लोगों के साथ थी जो कहीं ना कहीं आज भी सभी को जोड़े रखता है। और जब ये कहा गया कि उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और फिर बाद में कुछ अड़चने आई, उस समय सभी लोग जिनके पास चाहे मैं हूँ या फिर अन्य जो पत्रकार लोग हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं, उनके पीछे लग गए और नगर निगम को लगातार जो है ये बात कही गई। और उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम के सामान्य सभा में ये चीज़ें पास हुई और मूर्ति लगाए। उनके भाई साहब हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि उनको इनको आगे बढ़ाने में उनका अहम हाथ रहा है। आज जो कुछ ये हैं आज उन्हीं के बदौलत है। किस तरीके से आप पढ़ाई लिखाई किए, किस तरीके से भाई को याद करते हैं, और जो अपूर्ण पुण्य क्षति हुई है किस तरीके से उसे याद करना चाहते हैं? अब भैया जो है वो हमेशा से मतलब जब से मतलब छोटे से बड़े होते तक, अभी जब तक मैं पढ़ाई मेरी चली है, हमेशा एक मार्गदर्शक के तौर पर हमेशा आगे बढ़े रहे। मैं स्कूलिंग यहाँ रायपुर में करा, फिर मैं बाहर जाके कोटा में मैंने कोचिंग करी, डॉक्टर का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो हर एक जगह में मतलब भैया मतलब हमेशा साथ खड़े रहे, उनका ही मार्गदर्शन रहा था कि चाहे आप एमबीबीएस है? आज मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, अभी मैं बॉन्ड पोस्टिंग में अभी मैं कार्यरत हूँ। तो उनका ही हमेशा हर जगह मतलब एक हमेशा एक बड़े भैया और एक पिताजी के जैसे होता है ना एक रोल की, वो चाहते कि हाँ तू भाई बन, कभी ये कोई वो नहीं रहा दबाव कि तेरे को बनना ही है वो करना है, नहीं तू अपनी राह चुन लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो वो ऐसा लगता था कि हमेशा एक ढाल की तरह, एक हमेशा एक खुद के अंदर एक ताकत की जैसे वो हमेशा साथ में खड़े रहे। ऊपर नीचे चीज़ें बहुत सी हुई, लेकिन जब भी मतलब कुछ ज़रूरत पड़े किसी चीज़ों की तो वो उनको बस मैं याद कर लेता था। वो हर चीज़ों के जो है मैं एक मतलब अच्छे तरीके से सलाह देना, आगे बढ़ने की सीख देना, सब वो करते थे। एक ऐसे जाबाज अधिकारी, एक ऐसे जाबाज सिपाही जिन्होंने एक छत्तीसगढ़ के एक नक्सल मुहिम को लेकर वो आगे चले और अपनी शहादत दे दी। उनके जो है चाचा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी, जैसा कि इनके पिता ने कहा कि इनके भाइयों यानी कि उनके चाचा जो हैं वो काफ़ी मेहनत किए हैं। और अभी हमारे साथ बसंत जी हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में आप सभी भाइयों ने मिलकर
जो है कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में कोशिश की थी और वो पढ़े, अधिकारी बने और उसके बाद जो है देश के लिए शहादत भी दी। अब बच्चा था हमारा, समझ लीजिए भतीजा नहीं बच्चा ही था। माँ बाप तो उनके अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, और हम लोग भी कुछ कुछ पढ़े थे, बीकॉम भी है सब किए, तो अपने पढ़ाई का और अपने जो दिनचर्या का अनुभव को लेते हुए उसको हम लोग ट्रीटमेंट दिए कि ऐसा पढ़ना है वैसा पढ़ना है। कालीबाड़ी से मैट्रिक पास होने के बाद वो बीकॉम किया दुर्गा कॉलेज से, और पहला उसका सिलेक्शन हुआ सीबीआई सब इंस्पेक्टर के पद पर। उसकी क्वालिटी को देख के हमारे उस समय के उसके जो टीचर्स थे, वंशपाल सर, जो नगर निगम में ऑडिट का भी काम करते थे और नगर निगम कमिश्नर हुआ करते थे, आदरणीय श्री सोनमणि वोरा जी, उन्होंने कहा कि लड़के में क्वालिटी है, इनको भेजो दिल्ली, ये कुछ कर पाएगा बोले, और इसमें क्वालिटी है और ये कर लेगा। तो हम भाइयों ने मिल के उसको दिल्ली भेजे कोचिंग के लिए, दिल्ली कोचिंग के लिए भेजे। उसने एग्ज़ाम दिया, पहले एग्ज़ाम में प्री क्लियर किया, मेंस में फेल हो गया, दोबारा फिर एग्ज़ाम दिया, प्री भी पास हुआ, मेंस भी पास हुआ, लेकिन हमारे कास्ट को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किए। हम लोग ऐसे ओबीसी बिलोंग करते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्रियन साहू हैं, तो उसमें यह है कि आप महाराष्ट्र के साहू, आप में राठौर होना चाहिए, आप में गिरिपुंजे जो लिखा है वो साहू होना चाहिए, करके उसको रिजेक्ट कर दिए। हमारा जो आकाश है छत्तीसगढ़ आया और पहली बार पीएससी फाइट की और पहली बार में वो डीएसपी के पद पे सेलेक्ट हुआ है। उसके जब डीएसपी बना उस समय वो बैंक में ब्रांच मैनेजर थे यूको बैंक में। उसकी इच्छा थी कि मैं 2-4 साल में आरएम बन जाऊंगा। हमने कहा कि ये जनता का फील्ड का जॉब है, इसमें नाम भी होता है और थोड़ा रुतबा भी बनता है। उनके साथियों ने कहा तो उन्होंने फिर पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और डीएसपी के पद पर होते हुए पहले उसकी नियुक्ति हुई थी मोहला मानपुर में। मोहला मानपुर में उसने नक्सलाइट मुठभेड़ में 3 लोगों को मार गिराया था पहाड़ी में, जिसका फोटोग्राफ भी है। उसके परिप्रेक्ष्य में उसको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद वो नांदगांव जिले से फिर दुर्ग जिले में आ गया पाटन एसडीपी बन के। पाटन एसडीपी भी रहते रहते फिर उसका 1.5 साल बाद ट्रांसफ़र हुआ रायपुर में करीबन 6-7 महीने वो रहे एडिशनल एसपी के पद पर। उसके बाद महासुंद ट्रांसफ़र कर दिया गया, महासुंद भी वो रहे 1-1.5 साल एसपी के पद पर। सरकार परिवर्तन के साथ साथ उनका भी स्थानांतरण छत्तीसगढ़ का सुदूर क्षेत्र कोंटा कर दिया गया। पारिवारिक क्षति तो हुई। पारिवारिक क्षति हुई है जिसका दर्द हमेशा रहेगा। सम्मान शब्द है बहुत बड़ा, लेकिन परिवार में क्षति होता है, आज वो रहता है तो सब बच्चे फॉलो करते हैं। आज अब हमको अपने बच्चों को समझाना पड़ता था, वो सबको दबा के चलते थे, सबको मैनेज करते थे, आते थे, तो वो कमी हो गई। मुझको बहुत सी मदद मिलती थी उससे, आज हर चीज़ के लिए मुझको लड़ना पड़ता है। प्रशासन आई, शासन आई, पूरे नेता आए, मंत्री आए, सभी ने बहुत सारे आश्वासन दिए, कुछ फॉलो हुआ कुछ नहीं हुआ। उनमें यह भी था कि उनकी प्रतिमा स्थापना करेंगे, नामकरण करेंगे। मैंने काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और सब हमारे सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्रीय विधायक मोड़क जी, माननीय बृजमोहन जी, ये सबके प्रयास से कम से कम ये इस हद तक सफलता प्राप्त हुई। मेरा एक ही कथन था कि मेरा भतीजा कोई महापुरुष नहीं, कोई राजनेता नहीं है, शहीद है। और राजनेता महापुरुष के तो पूरे दुनिया भर में लगते हैं, स्कूल और चौक चौराहे, चाहे वो अटल जी हो, चाहे आदरणीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उनके तो पूरे प्रदेश और देश भर में लगते हैं। इसका तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही लग रहे हैं। तो जो जगह दे रहे हैं सर, हमको सम्मानपूर्ण जगह दे दे, हम उस जगह को देख के अपने मन को संतुष्टि कर लेंगे। और हमारी इस जगह की मांग इसलिए थी कि हमारा मोहल्ला है, इस वार्ड से मैं 15 साल तक पार्षदी भी किया हूँ, तो अब इसकी सेवा जतन शासन के भरोसे हम नहीं रहेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। ये मेरी मांग थी और मैंने इसमें काफ़ी संघर्ष किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, माननीय बृजमोहन जी का, माननीय आदरणीय राजेश मोड़क जी का, माननीय महापौर जी का, माननीय कलेक्टर साहब का, माननीय कमिश्नर साहब का, और जितने लोगों ने इस काम में मुझे सपोर्ट दिए। अखबार ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, को उन्होंने एक सम्मानपूर्ण स्थिति हमको स्थान दिया। अब इस पर हम अपनी बाकी जीवन, मैं भी 62 का हूँ, भैया मेरे 68 के हैं, हमारा मन इसको देख के बदल जाए। समय चलता रहेगा। धन्यवाद शासन को, प्रशासन को और मीडिया को। बहुत सहजता से इन्होंने धन्यवाद सभी का कर दिया, लेकिन जो हक उनको मिलना चाहिए वो हक मिला है। क्योंकि कोई भीख देने वाला नहीं बात है कि आप एक जगह दे देते हैं। यहाँ एक मोहर लगाया गया जिसका विरोध सभी ने किया, हम लोगों ने किया, क्योंकि एक सम्मान मिलना चाहिए। एक शहीद को सम्मान देने के लिए यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही थी और वो मिला। अब प्रतिमा स्थापित होगी और सभी जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कभी न कभी और कहीं ना कहीं उनसे कभी मुलाकात किए होंगे, जब उनकी प्रतिमा यहाँ लगेगी और देखेंगे लोग, तो वो फिर भाव जो है वो कहीं ना कहीं
निकल कर सामने आएगा और लोग जो है श्रद्धा भाव और उनकी जो जिस तरीके से शहादत मिली है एक हर हमेशा जो है सभी के जहन में ताज़ा होगा। और किस तरीके से अब जो है लगातार, क्योंकि एक मांग ये भी हो रही है कि उनकी पत्नी को जो है एक कहीं ना कहीं जॉब दिया जाए, या फिर उन्होंने डीएसपी रैंक की मांग की थी। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ उसमें होता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़।